नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। शुक्रवार को पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। गोरखपुर में होने वाले विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी होंगे शामिल। शुक्रवार को गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विशेष रूप धारण करेंगे। सीएम योगी का राजा की तरह स्वागत होगा। गोरखपुर में दोपहर 12 बजे के बाद तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा आयोजित। नाथ संप्रदाय के साधु सीएम योगी को तिलक लगाएंगे। नवरात्रि के महानवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने की कन्या पूजा। 51 कन्याओं को अपने हाथों से करवाया भोजन। कहा, यूपी में सुरक्षित हैं बेटियां। मिर्जापुर के कछवा स्थित नवरात्रि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवन पूजन किया। केशव मौर्य ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंच रहे हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य सिद्धपीठ हथियाराम मठ में विजयदशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। विजयदशमी को रावण दहन होगा। इसके लिए संगम नगरी प्रयागराज में रावण को तैयार करने का काम अपने आखिरी चरण में। आगरा में रावण की पूजा शुरू हो गई है। आगरा में सारस्वत गोत्र के ब्राह्मण समाज के लोग दशहरा पर रावण की पूजा करते हैं। इटावा के जसवंत नगर में रावण को संकट मोचक की भूमिका में पूजा जाता है। पूरे शहर भर में रावण की आरती भी उतारी जाती है। अमेठी में दशहरे की जोरदार तैयारियां जारी। दशहरा पर रावण दहन, रामलीला और झांकी निकाली जाएगी। यूपी सदन में राजनाथ सिंह ने भुलई भाई का आशीर्वाद लिया। नेबुआ नौरंगिया से विधायक थे भुलई भाई। एम्स पहुंचकर राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का जाना हाल। बुखार की शिकायत के चलते कल हुए थे भर्ती। देहरादून में नवरात्रि के समापन पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को करवाया भोजन। सीएम ने की शक्ति रूप की उपासना। नुमाइश ग्राउंड में बने ऑफिस में हादसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरी सीलिंग की सीटें। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सूत्रों के हवाले से खबर, 18 अक्टूबर को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यूपी विधानमंडल के सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मंत्री धन सिंह रावत के घर के दरवाजे फरियादियों के लिए बंद। घंटों धूप में परेशान हुए लोग मंत्री से मुलाकात किए बिना ही वापस लौटे। सीतापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया शस्त्र पूजन। शस्त्र पूजन कर मनाया विजयदशमी का उत्सव। 16 अक्टूबर को दिल्ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होनी है बैठक। अशोक गहलोत, चरणजीत चन्नी और भूपेश बघेल को बुलाया गया। विपक्ष पर स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। टैक्स वसूली को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, ज्यादा टैक्स वसूली से दुखी होकर जनता कुशासन को खत्म कर देती है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश की रथ यात्रा पर कसा तंज। रथ में एसपी और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लिखे अखिलेश। जनता दोनों सरकारों की उपलब्धियों को पढ़कर देगी वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सरकार की ठोको संस्कृति का शिकार हो रहे हैं बेगुनाह लोग। बिजली संकट भी बीजेपी की देन। 2022 चुनाव से पहले एक हो सकता है मुलायम परिवार। इटावा में शिवपाल ने कहा, राजनीति में खत्म नहीं होती हैं संभावनाएं। अखिलेश ने भी किया इशारा। मायावती ने सरकार पर साधा निशाना। महंगाई से आमजन जीवन पूरी तरीके से त्रस्त हो गया है। पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर ध्यान दें। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यूपी में भी पेट्रोल का शतक पूरा हो गया है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। किसानों से मुलाकात कर राकेश टिकैत ने किसानों में भरा जोश। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, देश के हालात खराब हैं। जब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की यात्राओं पर साधा निशाना। बोले, जिन लोगों से अपना परिवार नहीं संभल रहा है वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना। बीजेपी को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। यशपाल आर्य अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी का बयान। 25 अक्टूबर को अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। सीतापुर में प्राइवेट बस ने 22 सवारों को मारी टक्कर। हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत।
संभल में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 4 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। गोरखपुर में एक जर्जर मकान के छत का प्लास्टर टूटकर अचानक नीचे गिरा, मकान में सो रही महिला की मौत। हरिद्वार में रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में अचानक जनरेटर में लगी आग, स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। कासगंज में काली नदी में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिद्धार्थनगर में सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, सफाई कर्मियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। घर में घुसकर मारपीट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया, कई बार बुलाने पर भी नहीं पहुंचा स्टाफ। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 544 पेटी शराब बरामद, हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। महिला ने लगाया, पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। 12 करोड़ का गबन करने वाले 2 फरार आरोपी गिरफ्तार, फेज 3 थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। पुलिस ने 9 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 3 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पैसों के लेन देन में दोस्तों पर हत्या करने का आरोप। अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, 72 लाख रुपए की ठगी का है आरोप। शाइन सिटी ग्रुप का निदेशक चमनलाल दिवाकर हुआ गिरफ्तार, गोमती नगर के वरदान खंड से हुई गिरफ्तारी, करोड़ों रुपए की जालसाजी का आरोपी है चमनलाल दिवाकर। वाराणसी में शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी आर्यन भार्गव को पुलिस ने बंगाल से गिरफ्तार किया, हावड़ा में रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ था, करोड़ों के घोटाले का आरोपी है आर्यन भार्गव। सेम कलर के ड्रेस में चीयरअप करेगा देश, जी हां, इंतजार खत्म हो गया है, बदल गया है टीम इंडिया की जर्सी का रंग। अब T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में दिखेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की जर्सी पहनेगी, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वो कमाल कर रहा है, बिल्कुल नया फील दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। This time the responsibility is fully on us to show our best game, especially when you're wearing the support of a billion fans. We are ready for it. It's a great initiative by MPL Sports and BCCI to design its one-of-its-kind jersey. It's filled with sentimental value of support of fans. It's a very unique jersey and I love the pattern how it's designed. Now even if the fans are not at the stadium, their blessings will always be with me. You feel great emotions when you realize that the designs are made by the cheers of a billion fans. These are the fans that support us and push us to bring out our A game every time we step on the field. Feel really proud to be wearing this jersey. It's literally the roaring cheers of a billion fans in the form of a unique pattern. Definitely a special jersey and I can't wait to go on the field wearing it. यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 30 लाख